प्रदेश की राजनीति में अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर विवादों में हैं। हाल ही में भेराना धाम में चल रहे आंदोलन को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य मंत्रिमंडल पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री को मूर्खों का राजा मूर्खाधिराज कहा, जबकि मंत्रियों को भोटू मंत्री बताया। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। और भजनलाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता, मूर्खाधिराज। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजनलाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खाधिराज है। अब कोई हम भजनलाल से सेटिंग करके चलने वाले नहीं है। हम कोई शेखावटी को कांग्रेस के नेता नहीं है जो रात को जाके मिले, दिन में बड़बड़ भों करे। सीधी लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। या तो मूर्खाधिराज समझ जाएंगे और इन साधु संतों की मान लेंगे, क्योंकि साधुओं से जो भी टकराया उसका अस्तित्व खत्म हो गया। मैंने बड़े बड़े नेताओं को साधुओं के कदमों में पड़े हुए देखा है। और ये सीधा सीधा जिस तरह वो शिखर अग्रवाल, जिसके चरित्र को लेकर पूरी दुनिया जानती है, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को जो भजनलाल को चलाता था, शिखर, उसकी पूरी टीम, तमाम वो अधिकारी राजस्थान के अंदर, तमाम मंत्री जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, ये भजन सरकार है। और ये मूर्खों की जो कैबिनेट है इनके मूर्खाधिराज और मूर्ख जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लाख की संख्या जब चलेगी राजधानी की ओर, तब मूर्खों तुम कहां छुप जाओगे राजधानी में, यह भी तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। बेनीवाल के बयान के विरोध में भाजपा प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। विभिन्न जिलों और संगठन स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता बेनीवाल के पुतले फूंक कर विरोध जता रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने बेनीवाल के सामाजिक बहिष्कार की मांग तक कर दी है। दूसरी ओर आरएलपी कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए हैं और मदन राठौर के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी बीच मेवाड़ के भाजपा नेताओं ने भी बेनीवाल के बयान की कड़ी आलोचना की है। राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने पहले तो नो कमेंट्स कहा, फिर हिचकिचाते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा गलत बयान दिया जाता है तो उसका विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल का काम करने और राजनीति करने का तरीका गलत है तथा जनता आने वाले समय में उन्हें इसका जवाब जरूर देगी। उन्होंने कहा कि पूरी भाजपा बेनीवाल के बयान का विरोध कर रही है और वह भी इस विरोध के साथ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल, जो लोकसभा सांसद हैं, आप राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर कहा है कि जो मुख्यमंत्री है वो मूर्खों के राजा मूर्खाधिराज है। उस पर क्या कहना है आपका? नो कमेंट्स, नमस्कार। और मंत्रियों को लेकर कहा है कि सारे जो मंत्री हैं वो बोधू मंत्री हैं। नो कमेंट्स कहते हैं बड़े भाई। जहाँ एक और पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक जी ने भी पुतला, जिलाध्यक्ष जी ने पुतला दहन किया है उनका, हनुमान बेनीवाल को। आप जो है नो कमेंट्स कह रहे हैं। अच्छा करेंगे ना, करेंगे। बीजेपी ने अगर विरोध किया है, लोकतंत्र में अगर गलत पद्धति से जनप्रतिनिधि अपने आप को रिप्रेजेंट करता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का एक माध्यम है कि विरोध करना है उसको। और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के लोग हैं, और जो विरोध किया उस विरोध में मैं भी साथ हूँ उनके। जी, आप तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को लेकर जो है उन्होंने बात कही, उस पर नो कमेंट कर रहे हैं। अरे भैया, आप बचाव में नहीं उतर पा रहे क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है उनके बचाव में है। जो हनुमान बेनीवाल जी का वे ऑफ वर्किंग हमेशा नेगेटिव रहा है और नेगेटिव इनका वर्किंग का जनता ज्यादा समय तक इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाला चुनाव में इनका परिणाम आ जाएगा। जी, ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, जिन्होंने फर्स्ट में पहले तो कहा था नो कमेंट, फिर उन्होंने कहा है कि पहले नहीं कहा था, पहले कमाल करते हो भाई। मैंने कहा नो कमेंट्स कहा, मैंने कहा समर्थन करता हूँ, नहीं कर ना कमेंट का मतलब। ऑलरेडी हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सर पार्टी ने इस विषय पे उसका खिलाफत की, तो मैंने उसका समर्थन करता हूँ। सदस्य मदन जी राठौड़ ने तो उनका जो सामाजिक बहिष्कार की भी बात कर दी, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उसको लेकर हनुमान जी बेनीवाल ने उनको जो है लीगल नोटिस भी भेज दिया था। मैंने पढ़ा, मैंने सुना भी नहीं और पढ़ा भी नहीं। आप साथ में सांसद है इसलिए आपसे। हाँ, मेरे भाई हम दोनों एक ही दिन जन्म हुआ हमारा। अच्छा, हाँ, किसका? हनुमान मदन जी। अच्छा, मदन जी राठौड़ का।
वहीं राजस्थान सरकार में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि राजनीति में भाषा और मर्यादा का विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मंत्री खराड़ी ने कहा कि प्रदेश के मंत्रिमंडल पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है और राजनीतिक दलों को मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, न कि ओछी बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने बेनीवाल को अपनी भाषा पर संयम रखने की नसीहत दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री को मूर्खों का राजा मूर्खाधिराज कहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीति में भाषा पे तो संयम होना चाहिए। हमारे मतभेद हैं, हमारे मनभेद नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की ओछी भाषा बोलता है तो वो उनका स्तर ठीक नहीं होना चाहिए। मंत्रियों को लेकर कहा है कि ये सारे जो मंत्री हैं वो बोधू मंत्री हैं जो बिना काम के। देखिए, मैंने कहा ना, कौन किस प्रकार की भाषा बोलता है। आपने देखा होगा कि राजस्थान के मंत्रिमंडल पर कहीं पर भी किसी प्रकार कोई आरोप नहीं लगे और जिस प्रकार की हमारी काम की गति है, निश्चित रूप से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे फैसले भी लिए जा रहे हैं और काम भी किए जा रहे हैं। तो आप बोलने वाले को कोई रोक नहीं सकते, बोलेगा, लेकिन उसका स्तर होना चाहिए। क्योंकि राजनीति में पहले नेता थे, आपस में लड़ते थे, मुद्दों के आधार पर घेरते थे, मुद्दों पे बोलते थे, ऐसी ओछी भाषा का उपयोग नहीं करते थे। आपको क्या लगता है जो हनुमान बेनीवाल है वो अपनी भाषा पर संयम नहीं रख पाते क्या? संयम रखना चाहिए उनको। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मूर्खाधिराज कहे जाने पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल के इस बयान से उनकी मानसिकता साफ दिखाई देती है। किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनर्गल बयान देकर कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए सुर्खियां तो बटोर सकता है, लेकिन जनता सब कुछ समझती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने मुख्यमंत्री को मूर्खाधिराज की उपाधि दी है। उन्होंने कहा है कि मंत्री हैं सारे बोधू मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री है वो मूर्खों का राजा मूर्खाधिराज है, उस पर क्या कहना है? ऐसा है कि उनकी मानसिकता उनके इस स्टेटमेंट से ही लग रही है कि उनकी मानसिकता क्या है और किसके लिए बोल रहा है। कम से कम अपने अंदर देखेगा, उनके लिए कोई ऐसी कोई बात कहे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? कम से कम उनको मर्यादा में रहकर हमारे जो ऐसे पद पर, संवेदन पद पर रहने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करना उनकी मानसिकता का परिचय देता है और उनकी ओछी मानसिकता है जो ऐसे मतलब बयान देके वो सुर्खियां में तो आ सकते हैं, मगर जनता सब समझती है, उनको समय पे जवाब देगी। मंत्री को बोधू मंत्री कहा है, मंत्री है कुछ काम किया नहीं। मैंने आपको कहा ना, उनकी जैसी मानसिकता है वैसी ही वो स्टेटमेंट देंगे, उसके लिए मैं कुछ नहीं। मदन राठौड़ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सदस्य, उन्होंने कहा है कि हनुमान बेनीवाल का जो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जगह जगह पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पुतला भी दहन कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। उसको लेकर जो है हनुमान बेनीवाल ने उनको लीगल जो है नोटिस भी दिया है कि मेरा सामाजिक बहिष्कार किस तरह से किया जाता है। अब ये तो वो खुद अपने आप में सोचेगा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तो समय बताएगा। उनको सोचना चाहिए। वो सांसद भी रह गए, वो विधायक भी रह गए और ऐसी ओछी भाषा का उपयोग उनको नहीं करना चाहिए। जी, बिराना धाम है जिसको लेकर वहां पर संघर्ष हुआ था, दूदू क्षेत्र में आता है, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद देरवा का जो क्षेत्र है, वहां पर 40 दिन से जो संत जो है वहां तपस्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जो रिको वो जमीन जो है वो रिको अपने अधीन ले रहा है, उसको लेकर विरोध करते हैं। उस रैली में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था। तो क्या संत के और समाज की और हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी संतों की बात भी नहीं सुन रही क्या सर? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। उनकी क्या है, देखो मेरी विधानसभा है नहीं है, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी लेके ही बता सकता हूँ। वहीं वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी जो पूर्व में आरएलपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्होंने बेनीवाल के बयान पर असहजता से संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन भाषा सम्मानजनक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती और परिस्थितियों के अनुसार दोस्त दुश्मन बदलते रहते हैं। ये प्रदेश स्तर का मामला है और पार्टी जो निर्णय लेगी वह उसके साथ रहेंगे। हालांकि विधायक के बयान से लगता है कि उनका बेनीवाल के प्रति उनके दिल में नरम रवैया अभी भी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, उन्होंने मुख्यमंत्री को मूर्खाधिराज की उपाधि दी और जो मंत्री है सारे को बोधू मंत्री कहा है, उस पर क्या कहना है? देखो भाई, किसी के लिए कुछ बोलना गलत है भाई। कोई किसी के लिए बोले, एक सम्मानजनक वर्ड बोलने से ठीक लगता है। हम किसी के लिए कुछ बोलने से अपने लिए कुछ बोलते हैं तो मैं तो भाई इसके क्या कहने वाले लोगों का मामला है। आपने भी आरएलपी से चुनाव लड़ा है, आप काफी नजदीक रहे हैं,
किस तरह का आचरण देखते हैं, उनकी कार्यशैली व्यवहार किस तरह का, इस तरह का ही है क्या, वो कुछ भी जो है बोल देते हैं? नहीं, बुड़बक में कोई दिल पे लेके तो नहीं, हमेशा के लिए गांठ बांध के नहीं घूमते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो फिर उनको खुद को भी पछतावा होता है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, जैसे करोड़ी जी और इन दोनों की बेच चली, तो बाद में वो एक राजनीति में है। राजनीति में बयानबाजी चलती रहती राजनीति बयानबाजी चलती रहती है, बाकी कोई ऐसा कोई पर्सनल किसी का कोई झगड़ा नहीं होता है। है, राजनीति में कोई झगड़ा नहीं होता। नहीं, मैंने तो महसूस किया है कि राजनीति में कोई झगड़े ज्यादा लंबे नहीं होते, कौन कब दुश्मन बन जाए कोई भरोसा नहीं। कोई दोस्त है वो दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि बिराना धाम में पिछले 40 दिन से वहाँ पर अनशन चल रहा है, जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का कार्य क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर 40 दिन से जो है आंदोलन चल रहे हैं। जो संत हैं वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सरकार है वो संतों के नाम पर बनी है, हिंदुत्व के नाम पर बनी है। ऐसे में अगर संतों की नहीं सुनी जा रही तो आम जनता है उनका क्या होगा? देखो, संतों के लिए जी। सुनी जा रही है, ये तो कुछ कोई कह देते हैं कि संतों की नहीं सुनी जा रही। संतों की भी सुनते हैं, और हिंदुत्व के बारे में भी देखें आप, तो सरकार जो होती है वो सबको लेके चलती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे मुख्यमंत्री जी उसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, ये विश्वास मुझे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी, उसके बाद जो है पूरे उन्होंने कहा था सामाजिक बहिष्कार किया जाए हनुमान बेनीवाल का। उसके बाद जो है पूरे प्रदेश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके पुतले दहन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है। देखो, मैं तो एक वल्लभनगर से विधायक हूँ, ये प्रदेश लेवल का मामला है। जब भी पार्टी निर्णय लेगी हम तो साथ मिलकर काम करेंगे, जो भी पार्टी निर्णय लेगी उसके तो रहेंगे। अब ये बयानबाजी मैंने कहा ना, ये बातें हैं, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी ये तो।